आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मूसलाधार बारिश से पैदा शुदा हालात से निपटने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सरकार का कहना है कि खरीफ के मंडी के इस मौसम के दौरान 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 69 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी जा चुकी है। मुल्क में 1.5 महीने बाद कोविड मरीजों की तादाद 8 लाख से कम हो गई है, जो कि एक अहम कामयाबी है। देवी दुर्गा की पूजा का त्यौहार नवरात्रा आज से मुल्क भर में शुरू हो गया है। आज पूरी दुनिया में गरीबी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, जबकि शारजा में दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स से सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश और सैलाब की वजह से पैदा सूरत हाल पर दोनों रियासतों के वुज़राए आला से बातचीत की। जनाब मोदी ने दोनों रियासतों को बचाव और राहत काम में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्होंने रियासत के कई इलाकों में सैलाब और भारी बारिश से पैदा सूरत हाल के बारे में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे जज्बात और दुआएं मुतासरा बहनों और भाइयों के साथ हैं। एक और ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर वजीर आला BS येदियुरप्पा से बातचीत की है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हम कर्नाटक के सैलाब से मुतासरा बहनों और भाइयों के साथ हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने बचाव और राहत काम में मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने कम अज कम इमदादी कीमत MSP और फसलों की सरकारी खरीदारी का तहफ़्फ़ुज़ करने का तहैया कर रखा है, जो सबके लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक लाजमी अमर है। खुराक के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जनाब मोदी ने कल खुराक और ज़राअत से मुताल्लिक़ तंजीम FAO के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर 75 रुपए मालियत का एक यादगारी सिक्का जारी किया। उन्होंने पूरी दुनिया में खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए FAO की सताइश की। उन्होंने 8 फसलों की हाल ही में ज्यादा तग़ज़िया बख्श बनाई गई 17 किस्मों को भी कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के किसान खुराक के इनकलाब के लिए हुकूमत की कोशिश में एक अहम सुतून हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबा के मुश्किल दौर में भी किसानों ने मुल्क में खुराक की सप्लाई के सिलसिले को बरकरार रखने में नुमायां किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में तग़ज़िया की कमी के मसले से निपटने के लिए कसीर रुखी तरीक़ेकार शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया जबकि कोरोना वबा में मुब्तला थी, हुकूमत ने तब भी मुल्क में अवाम तक रसाई हासिल की और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को तग़ज़िया बख्श खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया है। सरकार ने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा किसानों से 69 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। वज़ारत-ए-ज़राअत ने बताया है कि खरीफ की फसल मंडी में आने के बाद भारत की खुराक कॉरपोरेशन और दूसरे सरकारी इदारों ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से ये धान खरीदा है। इस धान की कीमत 13,128 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरला और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार कम अज कम इमदादी कीमत की मौजूदा स्कीम के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदारी जारी रखेगी। वज़ारत-ए-ज़राअत का कहना है कि 10 रियासतों से 71 लाख टन से ज्यादा दालों और तिलहन की भी खरीदारी की गई है। वज़ारत ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से 1,23,000 टन खोपरा खरीदने की भी मंजूरी दी है। छोटी, बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों MSME की वजारत ने कहा है कि वो किसी भी तौर पर MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मुंसलिक नहीं है। एक बयान में वजारत ने कहा है कि उसने इस काउंसिल से मुताल्लिक किसी भी पोस्टिंग या तकर्रुरी का किसी को भी इख्तियार नहीं दिया है। MSME की वजारत ने कहा है कि ऐसा उसके इल्म में आया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए डायरेक्टर के ओहदे के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाने से मुताल्लिक खबरें गर्दिश कर रही हैं और यह भी देखा गया है कि तंजीम MSME की वजारत के नाम का इस्तेमाल कर रही है।
खुद को एमएसएमई की वजारत का हिस्सा दिखाकर तंजीम की शरारत अंगेज कार्रवाइयों की एमएसएमई की वजारत सख्ती से मजम्मत करती है। मुल्क में 1.5 महीने बाद कोविड मरीजों की तादाद 8 लाख से कम हो गई है, जो कि एक अहम कामयाबी है। इस वक्त कोविड से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 7,95,087 है। कौमी सतह पर मरीजों के बेहतर होने की शरह भी बढ़कर 87.78% हो गई है। मुल्क में रोजाना बड़ी तादाद में कोविड मरीजों के शिफायाब होने से जेर इलाज मरीजों की तादाद में भी कमी आ रही है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 65,24,595 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 70,816 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जबकि 62,212 नए मरीजों का पता चला है। भारत दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां सबसे बड़ी तादाद में मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज से नवरात्रे का त्यौहार शुरू हो गया है, जो 9 दिनों तक जारी रहेगा। आज पहले दिन देवी दुर्गा की शैलापुत्री के तौर पर पूजा की जा रही है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी ये त्यौहार पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आज पहले नवरात्र के मौके पर वैष्णो देवी कटरा, दुर्गा मंदिर श्रीनगर, माता खीर भवानी मंदिर तुलमुला और दीगर मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए हाजिरी दे रहे हैं। अकीदतमंद मां दुर्गा की इबादत करते हुए इंतजामिया की तरफ से जारी करदा तमाम एहतियाती तदाबीर और मशवरों पर अमल कर रहे हैं। श्रद्धालु देवी दुर्गा से दुआ कर रहे हैं कि वह दुनिया भर में चल रहे कोविड-19 वबाई मरज का खात्मा करके पूरी इंसानियत को सुकून फराहम करे। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शरद नवरात्रि के मुकद्दस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल और यहाँ के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की है। उर्दू खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि मां जगदम्बा सभी के लिए अमन सुकून, खुशहाली और खुशियां लाएगी। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि मां जगदम्बा के आशीर्वाद से हमारा कुर्राए अर्ज महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहेगा। आज गरीबी के खात्मे का बैनुल अक़वामी दिन है। ये दिन गुर्बत में रहने वाले अफराद की कोशिशों और जद्दोजहद को तस्लीम करने का एक मौका फराहम करता है, नीज उनकी तकालीफ को सुने जाने का एक मौका है और ये इस बात को समझने का भी लम्हा है कि गुर्बत के खिलाफ लड़ाई में गरीब अफराद ही सबसे आगे रहते हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में भारत की यूएनडीपी की डिप्टी रेजिडेंट नुमाइंदा नादिया रशीद ने कहा कि गरीबी कसीर जहती है और गुर्बत के शिकार अफराद ने मुख्तलिफ किस्म की महरूमियों का सामना किया है और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन सभी पर तवज्जो दें। उनके इंटरव्यू के कुछ खुसूसी इक़्तिबास को आज शाम 4:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर परिक्रमा प्रोग्राम के तहत सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के लरनू इलाके में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने लारनू गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद ये झड़प हुई। बिहार में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी, जबकि इस महीने की 19 तारीख तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम से जख्मियों को सभी मुमकिन मदद फराहम करने नीज उनके जल्द इलाज को यकीनी बनाने के लिए कहा है। कौमी शाहराह नंबर 730 पर आज सुबह सवेरे यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक रोडवेज बस एक गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में बस का ड्राइवर भी हलाक हो गया। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम शारजा में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि दुबई में राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना करेगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मूसलाधार बारिश से पैदा शुदा हालात से निपटने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सरकार का कहना है कि खरीफ के मंडी के इस मौसम के दौरान 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 69 लाख टन से ज्यादा धान खरीदी जा चुकी है। मुल्क में 1.5 महीने बाद कोविड मरीजों की तादाद 8 लाख से कम हो गई है, जो कि एक अहम कामयाबी है। देवी दुर्गा की पूजा का त्यौहार नवरात्रा आज से मुल्क भर में शुरू हो गया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।